हेलो फ्रेंड्स। आज दौर एक ऐसा है कि हमारे यहाँ कंट्रोवर्सीज ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। एक ख़त्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी ख़त्म नहीं होती उससे पहले तीसरी शुरू हो जाती है। हाल ही में एक मैटर आया है स्ट्रे डॉग की बाड़ाबंदी करके उनको एक जगह पर शेल्टर होम्स में बंद करने का। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो कोग्निजेंस लेते हुए एक डायरेक्शन दिया कि दिल्ली एनसीआर के जो इलाके हैं, यहाँ पर जितने भी आवारा कुत्ते हैं जो गली में घूमते हैं, जिनका कोई मालिक नहीं है, उन कुत्तों के लिए सेपरेट शेल्टर होम बनाया जाए और उन कुत्तों को वहाँ पर रखा जाए ताकि वो दूसरे लोगों को काटे नहीं। ये बात सब लोग जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर में कुत्तों के काटने की घटनाएं पिछले 1-2 सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं। और एक डेटा की अगर बात करें तो 2024 में 2.2 मिलियन यानी कि 22 लाख कुत्ते के काटने की घटनाएं हुई हैं और कई लोग इसमें मारे गए हैं। और जो रेबीज़ की घटना है, रेबीज़ की जो बीमारी है कुत्तों से फैलती है, सब लोग जानते हैं। और रेबीज़ की बीमारी जो है बहुत घातक बीमारी है, कई बार इसका इलाज होना भी पॉसिबल नहीं होता है और हर जगह रेबीज़ के टीके उपलब्ध भी आसानी से नहीं हो पाते। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो आर्टिकल 21 है, जिसमें फंडामेंटल राइट है पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी का, मनुष्य का वो जो अधिकार है उसकी भी रक्षा की जानी चाहिए थी। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑर्डर था ताकि कुत्तों को एक जगह शेल्टर होम में रखा जाए, इंसानों को फ्रीडम दी जाए, इंसानों की रक्षा की जाए, बहुत ज़रूरी था। क्योंकि पिछले कई सालों खासतौर पर पिछले 1-2 सालों में बहुत सारे बच्चों और बूढ़ों को काटने की घटनाएं हुई और उसमें कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है। अब इसके बाद आई कंट्रोवर्सी, लोगों ने इसका भी विरोध करना शुरू कर दिया। कुछ लोग बोलते हैं कि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं था। कुछ लोगों ने क्या क्या बोला है मैं आपको बताता हूँ। एक ग्रुप ने बोला है कि ये जो डिसीजन है वो अनसाइंटिफिक है। अब अनसाइंटिफिक कैसे, ये तो वही बात जानते होंगे। कुत्तों के अधिकारों को ध्यान रखो। अरे भाई, मनुष्य के अधिकारों का तो पहले ध्यान रख लो। एनिमल राइट्स की बात की जा रही है। एनिमल जो दूसरों के अधिकार खत्म कर रहे हैं उसकी कोई बात नहीं कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन जो है गुस्से में दिया है, और कुछ बोल रहे हैं कि ये डिसीजन जो है अनफिजिबल है। अब ऐसे अंग्रेजी बोल बोल के किसी चीज़ को अगर आप गलत साबित करने की कोशिश करेंगे, उससे कुछ होना जाना है नहीं। जो होना चाहिए था वही होना चाहिए। और ये भी ध्यान रखने की बात है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें कुत्तों को मारने का ऑर्डर नहीं दिया उन्होंने, केवल और केवल एक बाड़े में रखने का, एक पर्टिकुलर एक प्लेस पर रखने का, शेल्टर होम्स में रखने का ऑर्डर दिया गया है ताकि कुत्ते भी बचे रहें और इंसान भी बचे रहें। और उससे भी ज़्यादा जो है कि अगर किसी को बहुत शौक है तो शेल्टर होम में जाके उनको पालन पोषण वो कर सकता है, वो लोगों की मर्जी है। बाकी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो परफेक्ट है और इसका सब लोग स्वागत करें। धन्यवाद।